जम्मू कश्मीर के किसी भी व्यक्ति ने अगर पाकिस्तान की शेलिंग के अंदर अपनी जान गंवाई है, जिनका कि आंकड़ा भी सामने आ चुका है, 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इन 17 लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी मिलेगी। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा ऐलान जो है वो एलजी मनोज सिन्हा ने किया है। आज वो पुंछ राजौरी के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 17 लोग जिनकी की मौत हुई थी पाकिस्तान द्वारा जो शेलिंग की गई थी पुंछ राजौरी में और उड़ी में भी, उन लोगों को अब मुआवजे के साथ साथ सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि 13 लोग पुंछ में, 3 लोग राजौरी में और एक व्यक्ति जो है उड़ी बारामूला में, इन व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई थी। और इन लोगों को अब, जैसे कि पहले ऐलान हुआ था 10-10 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था, अब एलजी मनोज सिन्हा ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान द्वारा जो एक कायरानापूर्ण हरकत की गई है, इनकी इस हरकत के अंदर लोगों ने जो जान गंवाई है, 17 लोगों ने, उनकी फैमिली वालों को एक एक सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। उसी के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा है कि कई लोगों ने अपना ब्रेड एंड बटर खोया है, यानी कि जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, आजीविका, उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो छिन चुकी है, दुकानें टूटी और कई सारे ऐसी बुरी चीजें पेश आए, बुरी हरकतें जो है वो पाकिस्तान द्वारा की गई, जिसमें कि कई लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई लोगों का जान का नुकसान हुआ, बहुत सारों का माल का नुकसान भी हुआ। अब इस माल के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। सरकार ने पहले से ऐलान कर दिया है कि 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया मिलेगा। जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मिलेगा और उसी के साथ साथ उन लोगों को नौकरी भी अब उनके परिवार वालों को मिलेगी। तो आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में एक एक कर डालते जाएं ताकि मैं देख पाऊं कि आपकी क्या कुछ राय है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने बहुत ही कायरानापूर्ण हरकत की है। गुरुद्वारा डेरा संतपुरा नंगाली साहिब में उसने अटैक करने की कोशिश की और इसी गुरुद्वारे में जाकर एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी स्पीच दी, लोगों से वो मिले। उन्होंने कहा कि इस गुरुद्वारा साहिब को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई, हमारा ब्रदरहुड खराब करने की कोशिश की गई, जो कि हमेशा से की जाती है, लेकिन हमारी धार्मिक आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, हमारे रिलीजियस प्लेसेस को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। कोई भी आंख उठाकर देखे हमारे गुरुद्वारों को, हमारे मंदिरों को कोई भी जो है आंख उठाकर नहीं देख सकता। मैं आपको बता दूं कि आज वो इस गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया है। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि फायरिंग और हैवी शेलिंग जो है हमारी सेक्रेड साइट्स को तबाह करने की कोशिश की गई, लेकिन मॉरल स्ट्रेंथ दी है हमारे करेजियस जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने लोगों को, सिख कम्युनिटी के लोगों को जो है काफी ज्यादा करेज दिया कि इस गुरुद्वारा साहिब को कुछ भी नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ गोल्डन टेम्पल को भी निशाना जो है वो बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस निशाने को भी नाकाम किया गया, इस कोशिश को नाकाम किया गया। वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आज वो पुंछ के दुंगुस एरिया में भी पहुंचे, शेलिंग से जो लोग प्रभावित हुए थे उन लोगों से मिले। और वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने लोगों को इंस्ट्रक्ट किया है, इनफैक्ट जो अधिकारी उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो बंकर्स की जाए, मेडिकल सर्विसेज की अपग्रेडेशन की जाए और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर सिविल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा ने और कई सारी बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन लोगों को जो है यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ी, जम्मू कश्मीर के 17 ऐसे लोग थे, यहाँ पर 13 लोग जो है वो पुंछ से थे, 3 लोग जो है वो राजौरी से थे और एक उड़ी बारामूला का भी व्यक्ति था। इन्होंने अपनी जान गंवाई है और इन जान गंवाने वाले लोगों को अब एक्स ग्रेशिया मिलेगा 10-10 लाख रुपए का, जिसका कि ऐलान कुछ दिन पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने कर दिया था। लेकिन अब एक और चीज एड ऑन यहाँ पर की गई है कि उनकी फैमिली वालों को एक एक नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी नौकरी या फिर जो मुआवजा है वो किसी की जान वापस नहीं ला सकता, उनके लव्ड वंस को वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक मरहम का काम जरूर कर सकता है और ये
एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उन लोगों के लिए होगी कि सरकार जो है और सभी लोग जो है वो इन अफेक्टेड फैमिलीज के साथ है। तो इसीलिए ये मुआवजे का ऐलान किया जाता है और ये नौकरियों का ऐलान किया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि सरकार जो है वो अपने लोगों के साथ है। तो ये बात भी उन्होंने ऐड ऑन की। तो मैं आपको बता दूं कि अब जाते जाते मैं आपको फिर से बता दूं, जो व्यूअर्स अभी अभी हमारे से ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता दूं कि एलजी मनोज सिन्हा आज पुंछ पहुंचे थे, राजौरी में भी पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर आज गुरुद्वारा साहिब के अंदर माथा टेका। उसी गुरुद्वारा साहिब के अंदर जिस गुरुद्वारा साहिब को तोड़ने की कोशिश की गई, इस पर शेलिंग करने की कोशिश की गई, फायरिंग करने की कोशिश की गई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान द्वारा, लेकिन बाल भी बांका नहीं हो पाया। ये गुरुद्वारा साहिब वैसे ही खड़े हैं, वैसे ही बिल्कुल पवित्र तरीके से वहीं पर हैं और लोग यहाँ पर रोज माथा टेकने के लिए जाते हैं। और आज यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया है कि जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, विक्टिम्स जो हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन लोगों को सरकारी नौकरी जो है वो मिलेगी। जस्ट बिकॉज सरकार उनके साथ है, उसी के साथ उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज को और पुख्ता करने की बात कही और बंकर्स बनाने की बात भी कही गई है, और कि बंकर्स आप इन फ्यूचर के लिए बना लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसा जो कायर देश है उसकी हरकतें जो है उससे वो बाज नहीं आएगा। तो इसीलिए आप अपना इंतजाम जो है वो पहले कर रख सकते हैं। अगर पाकिस्तान कुछ गलत करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।